एपिसोड के स्टार्टिंग में एनीज लॉबी के मेन गेट का सीन दिखाया गया, जहां पर वो दोनों जांट फ्रैंकी ग्रुप का रास्ता रोक कर खड़े थे और फिर बोले, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। जिसे सुनकर उनमें से एक ने बोला, क्योंकि ये बड़े भाई फ्रैंकी के लिए होगा तो मैं मरने तक को तैयार हूँ। और बाकी सब ने भी इस बात पर एग्री करा और वो सब भी उन दोनों पर हमला करने के लिए जा रहे थे, पर इस सबसे पहले वो कुछ कर पाते उन दोनों जांट ने उन सबको आराम से मार दिया, पर वो सब लोग वापस से उठकर आगे जाने लगे। यहाँ पर पीछे से वहाँ पर वो दूसरा फ्रैंकी का साथी आ गया और फिर बोला, माफ़ करना दोस्तों, मैं बस मदद लाने के लिए गया था। और उसने अपने जानवरों से उन सब पर हमला कर दिया। सब लोग ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और फिर कहते हैं, तुमने तो कमाल कर दिया। जिसे सुनकर वो दूसरा वाला जांट बोला, नहीं, वो इतनी जल्दी नहीं हार सकता। और ऐसा ही कुछ हुआ और उसने अपने आप को आराम से बचा लिया। यहाँ पर फ्रैंकी का साथी कहता है, चलो उसे ख़त्म कर दें। जिसे सुनकर पीछे से पाउली ने बोला, हाँ, मैं इस सब के लिए तैयार हूँ। और नीचे से उन दोनों लड़कियों ने आगे जाकर उनमें से एक के जूते ही काट दिए और इस सब की वजह से उसका बैलेंस भी बिगड़ गया। ऊपर से पाउली ने भी उस पर अपना अटैक कर दिया और दूसरी तरफ उस दूसरे वाले आदमी ने भी उस पर अपनी कैनन से मारा। वो दूसरा ये सब देखकर कहता है कि क्या, और पीछे से वो दोनों गैलीला कंपनी वाले आगे जा रहे थे और फिर उन दोनों ने एक जांट को एक जगह पर बांध दिया। वो दूसरा वाला ये सब देखकर कहता है, नहीं, मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दे सकता। और ये कहने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोला, अब देखना। और इस सब के बाद उसने अपना हमला कर दिया, पर ये क्या, वो अटैक तो सीधा जाकर उसके दोस्त पर ही रुका और उसकी चटनी बन गई। यहाँ पर फ्रैंकी का साथी सामने देखकर कहता है, चलो अब इस दूसरे वाले की बारी आ गई। और इस सब के बाद वो उस दूसरे वाले पर हमला करने के लिए जाने लगे। फिर यहाँ पर उस CP5 वाले को दिखाया गया, जिसने बोला, ओइमो और काशी उन सबको आराम से ख़त्म कर देंगे। वैसे उस लूफी का क्या तुमने उसे पकड़ लिया? जिसे सुनकर नेवी ऑफिसर कहता है, नहीं, माफ़ कर देना, पर हम उसे आराम से पकड़ लेंगे। वैसे अभी तक कुछ 400 लोग। CP5 वाले ने यह सुनकर बोला, क्या 400 लोग? और दूसरी तरफ से कोई जवाब आया ही नहीं। और दूसरी तरफ लूफी ने काफ़ी सारे लोगों को हरा दिया और फिर तेज़ी से आगे एनीज लॉबी के अंदर जाने लगा। यहाँ पर वो ऑफिसर लूफी को देख रहा था और फिर बोला, माफ़ कर देना, मैं अभी गिनकर बताता हूँ। और लूफी ने इतनी देर में और कुछ लोगों को मार दिया। यहाँ पर वो ऑफिसर ये सब देखकर कहता है, मुझे ज़्यादा सही से तो नहीं पता, पर शायद ये कुछ 5। और तभी एक दूसरा ऑफिसर जिसे लूफी ने अभी मारा था, वो उसके जस्ट ऊपर आकर गिर गया। वो ऑफिसर ने बोला, 500 लोग गए। फिर यहाँ पर CP5 वाले को दिखाया गया, जो ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और बोला, क्या बस 5? वो लूफी तो सच में डरपोक निकला। और वैसे ये तो होना ही था, क्योंकि कोई अकेले इतने सारे लोगों को नहीं हरा सकता, इसलिए वो कुछ ही देर में पकड़ा जाएगा, देख लेना। यहाँ पर पीछे से एंट्री होती है CP9 वालों की, जो कि मेन ऑफिस में आ गए थे। जैसे देखकर एक गार्ड ने बोला, आपका स्वागत है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर CP9 वाले CP5 वाले से कहते हैं, 5 साल हो गए और जो काम आपने हमें दिया था वो भी। कुटी फ्लैम, जिसने 8 साल पहले गवर्नमेंट से पंगा लिया, और निको रॉबिन, जो ओहारा में बस्टर कॉल के बाद अकेली बची थी, उन दोनों को ही हमने बिना किसी मुसीबत के पकड़ लिया। CP5 वाला ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और फिर कहता है, बढ़िया, तुम सबने कमाल कर दिया। लूची, काकू, लूनो और खलीफा, तुम सब तो कमाल के हो। सैबरा लूची को देखकर कहता है, और कैसे हो? जिसे सुनकर लूची ने बोला, क्या ये पागल यहाँ पर? आखिर तुम यहाँ पर हो क्यों? सैबरा ये सुनकर कहता है, क्या बोला? पीछे से काकू ने बोला, तुम दोनों इस बात पर लड़ो मत और शांत रहो। और कुमादोरी ये सब सुनकर कहता है, हाँ, शांत रहो, ये वक्त लड़ने का नहीं। पीछे से उस दूसरे वाले ने उन सबको देखकर उन सब पर अपना अटैक कर दिया, पर उन सब ने उसे लात मार के पीछे गिरा दिया। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई अटैक था, ये बस उसकी एक माइंड की पावर है, जिससे वो किसी का भी पावर लेवल देख सकता है।
और इस सब के बाद वो बोला, अगर एक नॉर्मल नेवी ऑफिसर का पावर लेवल 10 होता है तो फिर खलीफा का पावर लेवल 630, ब्रूनो का पावर लेवल 820, काकू का पावर लेवल 2200 और लूची का है क्या 4000। और ये सब सुनकर ज़ेब्रा कहता है, पागल मत बनो, 4000 तो हो ही नहीं सकता। वो CP9 वाला ये सुनकर कहता है, नहीं, ये 4000 ही है। और हाँ, वैसे मैंने ज़ेब्रा और कुमादोरी का भी चेक करा था, उनका है, पहले रुको मैं अपना बताता हूँ, मेरा है 800, कुमादोरी का 810 और ज़ेब्रा का 2180। ज़ेब्रा ये सुनकर कहता है, पर एक मिनट रुको, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मेरा पावर लेवल काकू से भी कम है? जिसे सुनकर वो बोला, हाँ और क्या। और ये सब सुनकर ज़ेब्रा ने काकू से बोला, सुनो, मैं तुम्हें आराम से हरा दूंगा अगर मैं अपने असली रूप में आया तो। काकू कहता है, क्या तुमने कुछ अभी बोला? जिसे सुनकर लूची कहता है, नहीं, शायद कोई कुत्ता होगा। ज़ेब्रा ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और फिर बोला, क्या बोला? और फिर वो अपने असली रूप में आ गया। काकू उसे देखकर कहता है, वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगा। जिसे सुनकर CP9 वाले ने बोला, हाँ, और पता है क्या, ये इसलिए है क्योंकि ज़ेब्रा को एक नौकरानी तक ने मना कर दिया। पीछे से ब्लूनो ने बोला, अरे काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। जिसे सुनकर ज़ेब्रा कहता है, एक मिनट, ये मत कहना कि तुमने ये सब सबको ही बता दिया। वो CP5 वाले ने बोला, नहीं, ज़्यादा को तो नहीं बताया, बस आइलैंड में सबको पता है। और ज़ेब्रा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया और फिर रोते हुए बोला, उस लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब मैं क्या करूं? पीछे से CP5 वाला कहता है, वैसे मेरा भी लेवल कम से कम 500 का तो होगा ही। जिसे देखकर CP9 वाला कहता है, बॉस माफ़ कर देना, पर आपका तो 9 ही है, मतलब कि आप तो एक गार्ड से भी बेकार हो। CP5 वाला ये सुनकर बोला, ऐसे मत बोलो, आखिर मैं तुम्हारा बॉस हूँ। जिसे सुनकर खलीफा कहती है, मुझे तो पता था कि ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होंगे। पीछे से कुमादोरी ने बोला, बॉस मैं इन सब की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, मैं इस सब के लिए अपनी जान दे दूँगा। और फिर उसने अपने आप को अपने चाकू से मारा, पर उसे पहले की तरह कुछ भी नहीं होता। और फिर वो रोते हुए बोला, मैं तो मर भी नहीं सकता। हाँ, मुझे पता है माँ, ये आप ही हो, आप ही मुझे बचाती हो। ज़ेब्रा ये सब सुनकर रोने लगा और फिर बोला, क्या तुम्हारी माँ? सुनो कामादोरी, हम दोनों एक जैसे ही हैं, मुझे भी एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ। और इस सब के बाद वो रोने लगे। और इस सब के कुछ देर बाद अब बात थी सीरियस बात की। CP5 वाला कहता है, हाँ तो सुनो, तुम सबने बहुत अच्छा काम करा रॉबिन और कोटी फ्लैम को पकड़कर, और इसलिए मैं खुश होकर तुम्हें कुछ देना चाहता था, पर अभी नहीं, मैं तुम्हें ये बाद में दूंगा। और हाँ, अब तुम सब मुझे रॉबिन से मिला दो। और यहाँ पर रॉबिन पहले की बातें याद कर रही थी कि पहले उसकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा अच्छी थी, पर अब सब कुछ बदल गया। फिर यहाँ पर ट्रेन के अंदर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर दादी ने बोला, टाइम हो गया, चलो अंदर चलें। और हाँ, तुम ज़ोरो उस आयरन फेंस को काट देना। जिसे सुनकर ज़ोरो ने बोला, हाँ, ये मुझ पर छोड़ दो। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया गया, जो कि मोटा होकर आगे की तरफ जा रहा था, और फिर बोला, रॉबिन हम आ गए, हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। और ये कहने के बाद वो वहाँ से जंप करके आगे एनीज लॉबी की तरफ जाने लगा। फिर यहाँ पर रॉबिन को दिखाया गया, जो कि थी उस CP5 वाले के सामने, और उसे क्या पता, उसके दोस्त बस आ ही रहे हैं।